सभी सात संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। सात संगत जी, मैं नीरज दास आपको आज काशी की उन पावन गलियों में लेकर चलता हूँ जहाँ एक सत्संग मंडली के ऊपर कुछ ब्राह्मण लोगों ने डंडे बजाए थे। सात संगत जी, आइए उसी स्थान पर चलते हैं और मेन मौके पर चलकर मुआयना करते हैं। सात संगत जी, आज तक आपने पूरे YouTube चैनल पर और किसी भी ग्रंथ में आपने ये कथा नहीं सुनी होगी। बाल संत रविदास जी की जो कथा है वो बहुत ही अद्भुत है, आपकी आत्मा को पावन कर देने वाली है। आपने अपने कभी भविष्य में सुनी भी नहीं होगी ऐसी कथा हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं नीरज दास आपको काशी की उन पावन गलियों में लेकर चलता हूँ जहाँ शाम का समय था। संत रविदास महाराज जी की उम्र लगभग 6 से 7 साल की रही होगी। लगभग 20 से 22 बच्चों की एक सत्संग मंडली थी। उस सत्संग मंडली ने पूरी नहीं संत रविदास जी महाराज को अपना गुरु मान लिया था और गुरु रविदास जी को जो कि छोटी उम्र में थे उनको गद्दी पर बिठाया जाता था और वे ढोलक से हारमोनियम से सत्संग फरमाते थे। उनकी डिमांड यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें दूर दराज से लोग बाग अपने घर पर राजमहल में भी बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी वाणी में वास्तव में ही वो रूहानियत छिपी थी। और छुपी भी क्यों ना, क्योंकि जब इस संसार के जो मालिक हैं, जब वे स्वयं गद्दी पर विराजमान हों और उनके जो शिष्य के मुख से अमृत ना निकले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। संत रविदास जी की महिमा का कोई अंत नहीं है। उनकी महिमा का तो अद्भुत वर्णन आज मैं अपने इन मुखार बिंदों से कर रहा हूँ। आप जरूर लाभान्वित होंगे इस वीडियो से। बस आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा सुने, एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुने। सात संगत जी, शाम का समय था। सभी हारमोनियम और ढोलक लेकर बैठ गए और जैसे ही वाणी आरती शुरू हुई और जब बात ताल पाई तो ढोलक के स्वर जो है थोड़े तेज हो गए। जैसे ही ढोलक के स्वर तेज हो जाते हैं तो वहीं पास के जो कुछ ब्राह्मण लोग थे, जो बहुत ही पाखंडी लोग थे, उन्होंने बस्ती के मुखिया को बुलावा भेजा। उस समय बस्ती के जो मुखिया थे वे संत रविदास महाराज जी के दादा जो हरिनंद खास बस्ती के मुखिया उस समय थे। उन्होंने कहा, यानी दादा हरिनंद जी ने कहा कि हम पंडितों के बुलावे पर क्यों जाएं, उन्हें जरूरत होगी तो वे स्वयं ही आएंगे। जैसे ही पंडितों को इस बात की सूचना मिली तो पंडित जो है उनका गुस्सा जो है 7वें आसमान में पहुंच गया। सत्संग मंडली का रोज शाम के टाइम का यही काम था। दूसरे दिन भी सत्संग मंडली जोर शोर से सत्संग करने लगी। वहीं पंडितों के जो क्रोध की सीमा न रही। वे इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने लाठियों के साथ बाल सत्संग मंडली पर हमला कर दिया। सारे बालक एक तरफ खड़े हो गए, मगर संत रविदास महाराज अपनी गद्दी पर स्वयं वहीं विराजमान रहे। उस समय संत रविदास जी महाराज सत्संग मंडली को समझा रहे थे वाणी के द्वारा। सात संगत जी, ये वही समय था जब उन पाखंडी ब्राह्मणों ने सत्संग मंडली पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। अब उनका क्या हाल होता है आप सुन लीजिएगा, अपनी कानों से सुन लीजिएगा। सात संगत जी, जैसे ही उन्होंने लट्ठी उठानी शुरू करी तो संत रविदास जी के मुख से ये वाणी निकल रही थी, मेरी संगति पोच सोच दिन राती, मेरा कर्मु कुटिलता जन्मु कुम्हारती, सतगुरु गुसाइया जीव के जीवना, मोही ने बिसारूं मैं जन तेरा रहा, मेरी हर हूँ विपत्ति जब करहूँ सुभाई, चरण ने छाड़ूं शरीर कल जाई, कहूँ रविदास करहूँ तेरी सभा, बेगी मिलही जन करी ने विलंबा। इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि इसका सही अर्थ क्या है।
महाराज कहते हैं कि संत रविदास जी जो छोटी सी उम्र में वे कह रहे हैं अपने गुरु से, सतगुरु स्वामी परमानंद जी महाराज से कह रहे हैं कि हे सतगुरु महाराज, इस समय तेरे सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं है। इस वाणी को सभी सुन रहे थे, जो दूर दराज के जो सत्संग मंडली भी जो वे ब्राह्मण थे वे भी सुन रहे थे। महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, इस समय तेरे बिना मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मैं तो असहाय बैठा हूँ। मेरी संगत, मेरा कर्म और मेरा जन्म इन रूढ़िवादियों ने पहले ही बिगाड़ रखा है। ये पाखंडी मुझ पर बार बार अत्याचार कर रहे हैं और आगे अत्याचार न कर सके। इसीलिए हे गुरु महाराज, मेरी सहायता करो। इसी में आपकी महानता है, नहीं तो आपका नाम इस संसार से लुप्त हो जाएगा। संत रविदास जी जो छोटी सी उम्र में थे वे प्रार्थना कर रहे हैं, तभी सतगुरु परमानंद जी महाराज उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और वे साक्षात वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मानो जैसे सतगुरु महाराज ने ऐसी लीला रची हो। और जितने भी वे आक्रमणवादी थे, जैसे ही उन्होंने लट्ठी ऊपर को उठाई, वे एक दूसरे पर ही आक्रमण करने लगे और आंखों से अंधे हो गए। जैसे ही वे उन्होंने लट्ठी मारने का प्रयास किया था सत्संग मंडली पे, ऐसे ही वे अंधे हो गए और एक दूसरे पर ही वार करने लगे। ये संत रविदास जी महाराज की और परमानंद जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत महिमा है जो आपने वास्तव में कहीं नहीं सुनी होगी। तो जैसे ही वे अंधे हो जाते हैं तो आपस में एक दूसरे को जब वे घायल कर देते हैं, सभी के सिर फूट जाते हैं आपस में ही। उन ब्राह्मणों के जो पाखंडी ब्राह्मण थे उनके सिर फूट जाते हैं, क्योंकि संगत पे वार करना, सतगुरु की तरफ को उंगली उठाना, उस परमात्मा रब सतगुरु को कैसे मंजूर हो सकता है। तभी महाराज ने निर्णय करा कि आज इन पाखंडियों का निश्चय ही टेम माड़ा है। तभी वहाँ पे संत रविदास महाराज ने उन सभी पाखंडियों को आंखों से अंधा कर दिया और तभी आक्रमणवादी जितने थे सारे घायल हो गए, सबके सिर फूट गए। तभी अचानक ही भयभीत होकर वे वहाँ से भाग गए और फिर उन्होंने कभी संत रविदास महाराज का बुरा सोचने तक कभी मन से बाहर निकाल दिया था। अगले दिन सारे ब्राह्मणों ने निश्चय कर लिया, तय कर लिया, उनकी मीटिंग हुई कि भाई ये बालक जो है संत रविदास, ये कोई आम बालक नहीं है। हम तो इसको आम बालक समझ रहे थे, अरे ये तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत है भाई, एक जगह अपनी गद्दी पे से उठा नहीं। महाराज ने कहा था ना कि दो दल लड़े कोई सूरा, सन्मुख लेत लड़ाई, कट कट शीश पड़ा धन्नी पे, खेत न छोड़ जाए। महाराज ने सभी को ये प्रेरणा दी है। महाराज ने ये सिद्धांत बताया है कि जब तुम अपने सत्कर्म पे अड़े हुए हो तो तुम्हें किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि उस समय तुम निर्भय हो। उस समय परमात्मा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है और तुम उस परमात्मा पूर्ण सतगुरु की शरण में हो, जो इस संसार के स्वयं मालिक है। उसके बिना एक का पत्ता भी नहीं कहीं हल सकता। तो साध संगत जी, उन सभी ब्राह्मणों ने निश्चय किया, तय कर लिया और वे अगले दिन ही दादा हरिनंद जी के पास पहुंच जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं कि हे हरिनंद जी, हमें माफ़ करवा दो संत रविदास जी महाराज जी से, क्योंकि वे हम पे बहुत क्रोधित हैं। तभी दादा हरिनंद जी संत रविदास जी को बुलाते हैं, क्योंकि संत रविदास जी छोटी सी उम्र में ही बहुत ही क्रांतिकारी आक्रमणवादी थे। उन्होंने वे सिद्धांत बताए, उन्होंने कभी भी किसी ब्राह्मण से नीचा नहीं देखा। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को अपनी उस कुंडी के अंदर ही सबको डुबो दिया था। एक समय वो भी आधा समय था, जब अति किसी चीज़ की होती है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वही महाराज रविदास जी ने किया और जैसे ही हरिनंद जी रविदास जी को बुला लेते हैं तो संत रविदास महाराज ने उन सभी ब्राह्मणों को एक ही उपदेश दिया कि एक परमात्मा का सत्संग, सतगुरु के सत्संग के बिना ये जीव अधूरा है। इसलिए पंडितों, ब्राह्मणों, इस पाखंड को छोड़ दो और महाराज की शरण में आओ। तभी वे सारे ब्राह्मण
छोटे से संत रविदास महाराज की शरण में गिर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आप अपनी शरण में। यहाँ से बतलाता है लगभग 4 से 5 साल की उम्र में ही संत रविदास जी महाराज बड़े ही क्रांतिकारी थे। उन्होंने सभी को एक उपदेश दिया है कि बिना सत्संग के जीव का उद्धार नहीं है, बिना सतगुरु के जीव का उद्धार नहीं है। संत रविदास जी ने यहाँ तक कहा कि मूर्ति पूजन, पाखंडवाद, जितने भी गंगा जी में स्नान करते हैं, तीर्थ को जाते हैं, उन्होंने कहा कि 68 तीर्थ गुरु चरणन अखंड पर भी होत आनंद। महाराज रविदास जी की जो शिष्य संत सैजोबाई ने कथन किया है कि एक सतगुरु के बिना इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो सभी ब्राह्मण संत रविदास महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और जय जयकार करते हैं। साध संगत जी, बताओ साध संगत जी, आप हमें कमेंट के द्वारा ये बात जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसी महाराज जी की अद्भुत महिमा सुनी है? नहीं सुनी होगी। हमेशा याद रखना, कभी भी अपना खेत नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी अपना रन नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए महाराज कहते हैं कि यदि एक बार तुम अड़ गए हो किस चीज पर, गुरु वचन कहानी गुरुपद कठिन कहानी रसा दो कि काजी पंडित मरहम न जानी कोई कोई बिरला जानी। कि गुरुपद वाकई एक कठिन शब्द है, जो उस शब्द में आ जाते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। तो इसीलिए साध संगत जी, आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि आपने हकीकत में ये कहीं सुनी है कि आपने ये वाली वीडियो, ये आपने जो अद्भुत महिमा आपने सुनी है, आपको कहीं सुनने को नहीं मिली होगी। तो साध संगत जी, हमारा उद्देश्य तो आपको पता ही है कि हम संत रविदास महाराज जी के जो मूल सिद्धांत, मूल उनकी वाणी है, वो आप तक समय समय पर पहुंचाते हैं। तो साध संगत जी, एक निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ आपसे कि आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, बेशक से आप किसी को भी मानते हो, यदि वास्तव में आप अपने जीवन को एक उन्नति पे ले जाना चाहते हो या फिर आप अपने जीवन में बहुत खुशियाँ चाहते हो, तो वाकई में ही आपको संत रविदास जी महाराज की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बिन संत रविदास जी के शरण के कोई जीव नहीं तर सकता। इतिहास उठा लीजिएगा, संत कबीर, गोरखनाथ जैसे जो महान योगी में जिनकी गिनती होती है, राजा पीपा, सिकंदर बादशाह, सदना कसाई, ये उस समय के वे बिगड़े हुए थे कि इन सबको ठीक कर। और महान योगी गोरखनाथ जी जिनकी कीर्ति सारे में फैली हुई थी, वे भी संत रविदास महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। संत कबीर जैसे वे भी संत रविदास महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। नानक देव, जो हर गुरुद्वारे में जिनकी आरती होती है, वे भी संत रविदास महाराज जी के द्वारा ही सब जगह स्थापित है, क्योंकि उन्हीं की नाम के द्वारा ही उन्हें सतनाम शब्द मिला था। तो साध संगत जी, यही वे मूल सिद्धांत हैं जो हम आपके लिए समय समय पर लाते हैं। यदि आप किसी भी जात धर्म विशेष के हो, तो हमारा उद्देश्य तो आपको पता ही है, आपको पूर्ण गुरु की शरण में आना पड़ेगा। पूर्ण गुरु ही उद्धार कर सकता है। यदि पूर्ण गुरु है, जो अखंड ज्योति के जो गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु, वही पार कर सकते हैं। आप अपनी घर गृहस्थी भी बनाइए और अपने गुरु का भी सिमरन करते रहिए। उसमें आपका काम भी है, मोक्ष भी है, धर्म भी है और अखंड ज्योति में भी है। जब आपके चारों आश्रम एक साथ मिल जाएंगे, तो हकीकत में ही आप इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से वाकई अलग हो जाओ। यही वे मूल सिद्धांत संत रविदास महाराज जी के हैं। तो साध संगत जी, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। एक जयकारा से बुलंद करेंगे। और साध संगत जी, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास लिखना ना भूलें। एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर करें और वीडियो को 2-4 जगह शेयर जरूर करें। साध संगत जी, तो बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।